आगे क्या हो वैसे साहब, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम पूरे मुल्क में एहतिजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और तमाम जो भी मुखालफत है वो दर्ज कराएंगे। ये पहले से भी बातें होती रही है, पर्सनल तो लॉ क्या बोर्ड ये जो रास्ता फैसला सही है, लेगा, अब यही बचा हमारी है? पार्टी उनके साथ खड़ी है और वो जो फैसला होगा वो बताएंगे आपको अनकरीब। तो सड़क और यकीनन कानूनी यकीनन कि प्रोटेस्ट दोनों तरह पीसफुल की होना लड़ाई चाहिए और आप प्रोटेस्ट लोग होगा, लड़ने वाले हैं। वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। और को सुप्रीम कोर्ट जाना ये हमारा इख्तियार है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बताएंगे कि देखिए ये तो कोई मस्जिद चली आएगी ना, मस्जिदें चली जाएंगी। अब वो जो सेक्शन 3D है, अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ शोएब साहब, माफी माफी चाहता हूँ, टाइम ले रहा हूँ आपका। ये जो एक ग्रुप है बीजेपी की तायद में, जो इस बिल की तायद में, जो नरेंद्र मोदी को अपना मुतवल्ली मानते हैं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के जो मुतवल्ली हैं, अब एएसआई बोलेगा कि हमारी है, तुम्हारी वक्फ नहीं रहेगी वो इस सेक्शन 3D के तहत। अब बजाओ तुम और तारीफ करो नरेंद्र मोदी की। बीजेपी की तायद में बड़ा बयानबाजी कर रहे थे। कोई दरगाह जो एएसआई में है, कोई इमाम बाड़ा जो एएसआई के अंदर आता है बचेगा? वो बोलेंगे ये 3D पास हो चुका है, 3 अमेंडमेंट जो लोकसभा में पार्लियामेंट में उसी दिन इंट्रोड्यूस हुआ। तो बहुत सारी जगहों पर हमने तस्वीरें देखी वैसे साहब कि लोग तख्तियाँ लेकर शुक्रिया मोदी लिखे हुए भी नजर आए। वो कह रहे हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हमें तो छोड़िए अच्छा ना, लग ये रहा है ये बिल। बेचारे कहीं के नहीं है। अब बोल दिया गया इनको, ये कर रहे हैं, क्या मजबूरी है उनकी, वही जाने भाई। देखिए, इस मुल्क की सबसे बड़ी तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें जिनको मुसलमान एक्सेप्ट करते हैं, कश्मीर में मीरवाइज साहब की तंजीम, जमीयत उलमा, दोनों, मौलाना अरशद मदनी दामन बरकातहू, मौलाना महमूद मदनी दामन बरकातहू, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जो है ये और जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तमाम ने इस बिल को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मुसलमानों के उन राइट्स को छीन रहा है जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जैन को हासिल है। तो सबने रिजेक्ट किया इसका। अब ये थोड़े बहुत हैं, अब जाहिर है उनके कुछ मफादात होंगे इसीलिए वो कर रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे कि ट्रिपल तलाक का कानून किसने बनाया, CAA का कानून सिर्फ मुसलमानों को उससे एक्सक्लूड करके रख दिया। और आए दिन जो मॉब लिंचिंग हो रही है, आए दिन जो मारा जा रहा है, बुलडोजर से घर तोड़ दिए जा रहे हैं, तो ये सब चीजें शामिल है ना। सबसे बड़ा, अगर कोई नफरत झेल रहा है इस देश में सबसे ज्यादा, जी जी चाहे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का हो या गवर्नमेंट सपोर्टेड का हो, जो नफरत की फिजाएं बो दी गई हैं, तो सबसे बड़ी अकलियत इसको हम लोग भुगत रहे हैं। छोटे छोटे एक दो सवाल। अक़लियती अमूर के जो वजीर हैं किरण रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमान हमारे ही देश के हैं, हम क्यों छीनेंगे उनकी इबादत गाहें। और उन्होंने ये बिल लाने से, जब संसद में लाया जा रहा था, JPC का बिल टेबल हो रहा था, उससे पहले कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई बार मीडिया में इन तमाम बातों को कहा। तो सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता? आप पे भरोसा कैसा करेंगे जब आप वक्फ बाय यूजर को लिमिट करके कह रहे हैं कि जो डिस्प्यूट हो गया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से झगड़ा होगा तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर रहे कि आप तो वो राइट्स मुझे नहीं दे रहे हैं जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को मिले थे, जो आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है। राम मंदिर में वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया गया। आप वो काम कर रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को बना सकते, मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में बना सकते। आप वो काम कर रहे हैं कि फेडरलिज्म के खिलाफ आप काम करें कि पूरे रूल्स वक्फ बोर्ड के सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस लिए है फिर बताइए आप वो कानून बना रहे हैं कि इलेक्शन आपने निकाल दिया स्टेट वक्फ बोर्ड से, ना MLA कैटेगरी का इलेक्शन होगा, ना MLA MP का होगा, ना मुतवल्ली का होगा, ना बार काउंसिल का होगा, आप नॉमिनेट करेंगे। आप वो कानून बना रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकता, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कानून ला सकते हैं। आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके इस देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी, आप खोजों को, हमारे खोजे भाइयों को आप वक्फ का मेंबर बना रहे हैं, उनका यतीम खाना इलीगल तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकते। 22 करोड़ में उसने खरीद लिया और अपना आलीशान बंगला बना लिया, और मोदी जी उसके जू में जाकर उन जानवरों के सामने ठहर कर फोटो ले रहे हैं। और शायद मोदी जी ने सोचा कि मुसलमानों को भी ऐसा जू में डाल दूंगा मैं। क्या आप वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है? एक बताइए हमको।